तो यहाँ पे मेरा फॉरएवर 52 का बड़ा वाला फाउंडेशन टूट गया, बिल्कुल न्यू का न्यू था। और इससे पहले भी मेरा एक बार और यही वाला सेम फाउंडेशन टूटा था, वो भी बिल्कुल न्यू था, सेम कलर सेम बॉटल, और कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पूरा दिन किस तरह से निकलता है और ब्राइडल के जाने के बाद कितना कुछ और भी होता है जो करती हूँ मैं पार्लर में। और इस दिन का मैं बता दूँ, मैं पार्लर में, मैं सुमन सुबह के 10:30 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक नॉन स्टॉप पार्लर में ही थे, और जिसमें कि हमें बिल्कुल भी खाने का टाइम नहीं मिला। बिकॉज़ उस दिन 14 फरवरी बहुत बड़ा सा आया था, मतलब 3-4 जगह से हमारा काम था। सुबह था 5 लोगों के मेकअप थे, सुबह करने थे 10 बजे से लेके 11 बजे से हमने स्टार्ट किया था, और उनका हमने 3 बजे तक फाइनल कर दिया था ना। 2 से 2:30 बजे के बीच में वो लोग चले गए थे। हाँ, 2 बजे तक उन लोगों के 5 लोगों के हमने मेकअप कर दिए थे। फिर जैसे ही वो गए, फिर 2 बजे से हमारा मेकअप था। फिर उनको जैसे हमने फ़ाइनल किया, बस हमें आधे घंटे का ब्रेक मिला, जिसमें हम फटाफट गए, चाय वगैरह हमने पी। और फिर जो ये वाली मेरी ब्राइडल थी, इनके घर से 4 लोगों के मेकअप थे, और फिर ये ब्राइडल थी। तो पूरा का पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। बहुत ज़्यादा थकान वाला दिन होता है, और सच बताऊँ तो कभी कभी तो बीच में पानी पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है, और ना तो हम छोड़ के जा सकते हैं, और क्योंकि उन लोगों को भी जल्दी से ये होता है कि टाइम पे रेडी हो जाए, और हमें भी रहता है कि चलो टाइम पे रेडी कर दे, ऐसा ना हो कि हमारी वजह से लेट हो जाए या जैसे भी है। तो यहाँ पे मेरे पार्लर में थोड़ा बहुत मैंने काम कराया है, थोड़ा बहुत। तो कुछ काम रह गया था, जैसे लाइट सेटिंग का, और फिर मैंने सोचा एक्चुअली टाइम पे हो जाता, बट जो थे ना अंकल, उनको कहीं बाहर जाना था किसी काम से, तो वो आ नहीं पाए उन टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट वगैरह सब निकली रखी है, तो बस जैसे तैसे हमने काम चलाया। ठीक है, फ़िलहाल तो मेरा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ब्राइडल हमारी चली गई है, और ये देखो कितना ज़्यादा काम फैला हुआ है। तो सुमन को मैंने भेज दिया था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे अकेली रह गई। देखो मम्मी भी मेरी बोलती है कि सुबह देख लेंगे, बाकी सारा काम सुबह देख लेना, साफ़ सफाई का। बट मुझे ऐसा रहता है ना कि फैला हुआ ऐसे छोड़ के जाना, मैं हर बार कभी भी, चाहे मैं कितना भी थकी हुई हूँ ना, चाहे कितना भी मैंने काम किया है, बट मैं पार्लर को ना ऐसे ही छोड़ के नहीं गई। मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर से। मैं चाहती हूँ कि उतना सेटिंग कर दूँ कि जब सुबह ओपन करें तो वो थोड़ा बहुत तो सेट मिले, ऐसे नहीं कि बिखरी बिखरी सी दुकान मिले। हाँ, कभी कभार होता है जब मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है, तब मैं चली जाती हूँ, बट अक्सर मैं सेटिंग करके ही जाती हूँ कि थोड़ा बहुत अपनी जगह पे सारी चीज़ों को रख दूँ। तो यहाँ पे मैंने मेकअप का सामान सारा सेट कर दिया था एक जगह पे। बाकी आप देख रहे हो फ्लावर्स वगैरह कितने ज़्यादा होते हैं, और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें पार्लर में होती हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों की ज्वेलरी की पन्नियाँ होती हैं, लहंगे के कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो सब बिखरी बिखरी रहती है, तो उन सबको मैं सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं लैशेज़ वगैरह सब एक साइड रख रही थी, और जो मेरे आई शेडो पैलेट है वो सारी मैं एक साइड रख रही थी। और नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी है, जो मेरे हाई एंड ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसकी मैं पूरी एक वैनिटी है मेरे पास, जो कि मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। थोड़ी सी हाई एंड ब्रांड के हैं, एंड अफोर्डेबल में आप कौन कौन से रखें वो सब टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को रख रही हूँ। और उस दिन ऐसा हुआ कि सच बताऊँ तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुआ था। मॉर्निंग वाले मेकअप में मेरा मेरा फेवरेट फाउंडेशन मुझसे ही टूट गया। वो आगे आप देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बीच में बात भी कर रही थी, बिकॉज़ मेरी भाभी मेरे पास आ जाती है, वो भी कुछ मेरे हेयर हेल्प कराती है, बट उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ों को कहाँ रखना है, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। वो बैठी हुई थी चेयर पे, तो पिन्स वगैरह सब साइड कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि सब लोगों के साथ ऐसे होता होगा जिनके पार्लर है, और ख़ासकर जिनके घर में अपने पार्लर है। तो ये बगल ही में मेरा घर है, मतलब मेरी मम्मी का घर, और उसी के बाद जैसे होती है ना गैरेज वगैरह होती है, तो उसमें ही मेरा पार्लर है। तो यहाँ पे लाइट मैंने उठा के थोड़ा ऊपर रख दिया, और
उस दिन हमने कितने लोगों के मेकअप किए थे, 5 6 और 12 13 14 15 लोगों के हमारे मेकअप थे टोटल। तो आप समझ सकते हैं हम सिर्फ 2 मैं और सुमन ही पूरा काम करते हैं। बीच बीच में मेरी भाभी हेल्प करा देती है, जैसे किसी को क्रिम्पिंग करानी हो, किसी को कर्ल्स वगैरह कराने हो, ठीक है, इस तरीके की हेल्प करने आ जाती है। बट मेकअप का सारा मैं और सुमन करते हैं, तो बहुत थकान हो जाती है। उस समय तो इतना पता नहीं चलता है, बट जो नेक्स्ट डे हालत होती है ना, वो मैं बता नहीं सकती कैसी वाली हालत होती है। तो वैसे देखो रात में बोलते हैं कि झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बट मैं क्या करती हूँ ना, उसका जो भी सारा कूड़ा वगैरह होता है ना, उसको मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, उसको अंदर ही रखती हूँ, उसको मैं सुबह निकालती हूँ। तो मैं लगा देती हूँ। वैसे कहते नहीं लगाना चाहिए, बट पता नहीं मुझे लगाना चाहिए कि नहीं, बट मैं लगा देती हूँ बिकॉज़ मुझे बिखरी बिखरी शॉप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहीं पे कोने पे मैं इसको छोड़ दूँगी कि सुबह फिर इसको निकालेंगे बाहर। और देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मेरा फॉरएवर 52 का जो ब्राउनी शेड है ना, अक्सर मैं आपको वीडियो में बताती हूँ 2 शेड, एक ब्राउनी और एक फ्रेंच टोस्ट। ये 2 शेड ऐसे हैं जो आप किसी भी स्किन टोन का फाउंडेशन, मतलब किसी भी स्किन टोन का बेस बना सकते हैं इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके। तो जो मेरा ब्राउनी शेड था ना, और मेरा बिल्कुल न्यू का न्यू था, मतलब कुछ ही मेकअप करे होंगे मैंने इसमें, बिल्कुल फुल बॉटल थी और वो रखी हुई थी यहीं पे साइड पे, और मुझे कुछ सामान चाहिए था। मैंने जैसे वो उठाया और ये मेरे हाथ से नीचे गिर गई, और पूरी की पूरी बोतल, मैं बता नहीं सकती वो 5-10 मिनट मैं खुद भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों ही इस बोतल को इतना आगे रखा कि ये गिर गई। सेम टू सेम एक बार पहले भी हुआ था, वो सुमन से गिरी थी वो बोतल और ये वाली मुझसे। तो मैंने थोड़ा बहुत फाउंडेशन जो था बहुत सारा तो मेरा नीचे गिर गया, वो मैंने उठाया नहीं, वो हमने टिश्यू से पूरा फेंक दिया, ठीक है। बट जो बॉटल में था वो मैंने एक छोटी सी डिब्बी में रख लिया, जो मेरी फेशियल की डिब्बी थी, उसको क्लीन करके और मैंने इसमें रख दिया। तो कि कभी जैसे मैं मेकअप लुक वगैरह सिखाती हूँ ना, आप लोगों के लिए भी सिखाती हूँ, तो इसको मैं यूज़ कर सकूँ। बट फिर भी अब मुझे ख़रीदना ही पड़ेगा एक और गाइस ये 1600 1650 रुपये का आसपास का फाउंडेशन था, जो कि मेरा वेस्ट हो गया। अभी भी इस बोतल में इतना फाउंडेशन था ना कि मैं कम से कम 8-10 लोगों के मेकअप आराम से कर लूँ, इतना ज़्यादा इसके अंदर फाउंडेशन था। बट मैंने ज़्यादा निकालने की कोशिश नहीं करी, एक तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और ऊपर से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन इसके अंदर था, और ऊपर से मुझे डर था कि कहीं कांच वाँच हाथ में लग गया तो बस फिर लेने के देने हो जाएंगी, क्योंकि अभी मेरे और भी बहुत काम है। मेरे हाथ देख लो, मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। प्लेट मेरे पास 2-2 है, बट मुझे अक्सर जो लिपस्टिक की मिक्सिंग होती है, काजल की मिक्सिंग होती है, मैं मेरे हाथ पे ही करती हूँ। मुझे मेरे हाथ पे ही सही लगता है, बार बार प्लेट उठाना मुझसे नहीं होता है। तो ये था कि मेरा नुकसान हो गया। और अक्सर होता है, कभी कभी क्या होता है कि आई शेडो पैलेट गिर गई, और कभी कभी ये होता है कि मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मेरे से, मतलब उस समय पे तो रहता है, बट जब मैं बाद में देख रही होती तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं। देखो मुझे ना मेरे प्रोडक्ट का इतना वो हो गया कि अगर एक भी चीज़ें इधर उधर हो जाए ना, गायब हो जाए जैसे, तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ तो कमी है मेरी वैनिटी में। मुझे बिल्कुल पता चल जाता है कि क्या इसमें कम है क्या नहीं। तो कभी कभी तो प्रोडक्ट भी मिस हो जाते हैं, मतलब इधर उधर हो जाते हैं। अब पता नहीं वो कैसे इधर उधर होते हैं, कि कोई लेके ही चले जाते हैं या फिर वो इधर उधर गलती से चला जाता है, ये तो नहीं पता। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ऐसे भी गायब हुई है। तो देख लो थोड़ा बहुत मैंने फाइनल कर दिया। बज रहे हैं रात के 11:45 बजे, और यहाँ पे बहुत हो गई थी थकान, सुबह से ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं था, और ये देख लो हालत चेहरे की क्या हो गई है। बट कोई नहीं, काम है, करना भी पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ लाइट ऑफ कर दी। एक लाइट मैं ऑन करती हूँ अपने पार्लर की, मैं पूरी की पूरी लाइट बंद करती नहीं हूँ, एक लाइट ऑन करके ही छोड़ती हूँ। तो यहाँ से फ़ोन भी आ रहे थे घर से खाने के लिए। तो गाइज़ यही था। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।